तो इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप अपने इन्वायरो का जो एसी है इसको अपने मोबाइल की एप्लीकेशन के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसको कनेक्ट करने का मैं तरीका बताऊंगा और उसके अलावा एप्लीकेशन का बताऊंगा कि कौन सी एप्लीकेशन आपने यूज़ करनी है, कैसे आपने कनेक्ट करना है और क्या क्या फ़ीचर्स इस एप्लीकेशन के अंदर मौजूद हैं और क्या क्या फ़ीचर्स इसके अंदर होने चाहिए थे जो कि नहीं हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर तो आपको यहाँ पे मास्टर रूम जो कि मैंने लिखा हुआ है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं कौन से रूम में आपका एसी लगा हुआ है। ठीक है, अभी ये 1 एम्पेयर पे आ गया है, अभी 2 एम्पेयर पे आएगा और फिर ये अभी चल पड़ा है। ठीक है, और ये इसी कंप्रेसर की लाइट है जो ऑन है और ये कैसे 2 एम्पेयर पे लाना है इसके ऊपर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी कि आपने कैसे 2 एम्पेयर के ऊपर इसको लाना है और कैसे आपने कूलिंग लेनी है और कैसे अपना बिल कम करना है, तो मैं अपनी एक पूरी वीडियो बना चुका हूँ इस एनवायरो एसी के ऊपर, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि इंडोर टेम्परेचर कितना है। इंडोर टेम्परेचर है 27 डिग्री। उसके अलावा जो मैंने टेम्परेचर सेट किया हुआ है वो है 26 डिग्री। उसके अलावा ये वाला जो फिक्स्ड लिखा हुआ है ये इसकी जो वर्टिकल जो स्विंग है, ये ऊपर नीचे वाली स्विंग है, ये इसको कंट्रोल करता है। आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इसकी ऊपर नीचे वाली स्विंग जो वर्टिकल होती है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लोकेशन 1 पे अगर मैं करूँगा तो ये सबसे नीचे चला जाएगा। ये जो सेटिंग है ये आप रिमोट से नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो सबसे नीचे चला जाता है रिमोट से इतना नीचे नहीं जाता। उसके अलावा जो इसकी स्विंग है हॉरिजेंटल, जो इसकी अंदर वाली स्विंग है जो राइट लेफ़्ट मूव करती है, उसको आप इस तरह के हिसाब से लोकेशन के हिसाब से सेट नहीं कर सकते। आपको सिर्फ़ ऑन या ऑफ़ करने का इसमें ऑप्शन मिलता है कि आपने स्विंग का बटन दबाया जो हॉरिजेंटल है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अंदर वाली जो स्विंग है वो राइट लेफ़्ट मूव करेगा। इसकी तरह वर्टिकल स्विंग की तरह ऊपर नीचे की तरह आप कहीं पे भी फ़िक्स नहीं कर सकते या एक ही दफ़ा दबा के अपनी मर्ज़ी की सेटिंग बनाना चाहें तो आप नहीं ला सकते। अच्छा जी, नेक्स्ट जो ऑप्शन है एप्लीकेशन के अंदर वो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं कि आपने स्लीप ऑन करना है, एम्प्टी ऑन करना है। मुझे नहीं पता ये एम्प्टी यहाँ क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि रिमोट के ऊपर ये हेल्थ के नाम से आता है। अगर मैं इसको एक्टिव करूँगा यहाँ से तो ऊपर वो एक पत्ते का साइन बन जाता है, जैसे कि राइट साइड के ऊपर नज़र आ रहा है, एक पत्ता सा बन के आ जाता है जो कि हेल्थ का निशान है। मुझे नहीं पता यहाँ पे एम्प्टी क्यों लिखा हुआ है। ठीक है, उसके अलावा म्यूट है। म्यूट करने से ये होता है कि इसकी जो आवाज़ है वो थोड़ी सी लो हो जाती है, ये बेसिकली लो पे चला जाता है फ़ैन जो है। और जो डिस्प्ले है इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से मैं ऑफ़ करूँगा या ऑन करूँगा तो सिर्फ़ इसके साइड वाली जो लाइट्स हैं वो ऑन ऑफ होंगी, क्योंकि ये मैंने एम्पेयर के ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आप रूम टेम्परेचर के ऊपर सेट करेंगे जो कि रिमोट की सेटिंग से 10 पे आता है, अगर आप 10 वाला कोड सेलेक्ट करेंगे तो फिर ये डिस्प्ले ऑफ हो जाता है, अदरवाइज़ ये ऑफ नहीं होता अगर कोई भी और सेटिंग आपने की हुई है। उसके नीचे आता है फिर ये इलेक्ट्रिक हीटिंग मोड, जो कि अभी ऑन नहीं हो सकता क्योंकि कूलिंग हमने ऑन की हुई है। खैर डिस्प्ले को हम ऑन कर देते हैं ताकि हमें नज़र आता रहे कि 2 एम्पेयर के ऊपर एसी चल रहा है, जो आप देख सकते हैं 2 एम्पेयर पे चल रहा है। ठीक है, उसके अलावा फिर इसके नीचे सेटिंग आती है ये कि आप यहाँ से ऑटो पे सेलेक्ट कर लें, कोल्ड कर लें, विंड कर लें, ह्यूमिडिफिकेशन कर लें और वार्म कर लें। ठीक है, आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी के हिसाब से सेटिंग रख सकते हैं, जो कि मोड सेटिंग होती है रिमोट के ऊपर भी और यहाँ पे भी मोड लिखा हुआ है। उसके बाद आती है फ़ैन की सेटिंग। आप अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं ऑटो, लो, मिडल और हाई, HIG, H की जगह पता नहीं क्यों HIGN लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ से आप इसकी विंड की स्पीड, जो इसके अंदर की स्पीड होती है वो आप कर सकते हैं, जो कि अभी हाई पे है। उसके अलावा फिर टर्बो की यहाँ पे स्पीड आ जाती है, जो कि आपको रिमोट में देखने को मिलता है टर्बो, यहाँ पे आपको मिलता है स्ट्रॉन्ग। उसके बाद राइट साइड के ऊपर आ जाता है टाइमर। टाइमर के ऊपर अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो ऑन होने का टाइम है और ऑफ़ होने का टाइम है कि कभी ये ऑन हो कभी ऑफ़ हो और ये काम नहीं करता। उसके अलावा नीचे आ जाता है टेम्परेचर प्लस माइनस, आपने प्लस करना है माइनस करना है टेम्परेचर। जैसे ही आप दबाएंगे तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर भी चेंज होता रहेगा और ये डिवाइस ऑन ऑफ का बटन है। उसके अलावा इस एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। फिर इसकी अगर यहाँ से बाहर आते हैं एप्लीकेशन से, जैसे कि यहाँ से बाहर आए, यहाँ पे ये आपको दिखाता है कि 33 डिग्री टेम्परेचर। जो भी आप सिटी वगैरह इसमें सेलेक्ट करते हैं, जो आपकी सिटी होगी या आप सेलेक्ट करेंगे तो वो उसके यहाँ पे अंदर सारी स्पेसिफिकेशंस दिखाएगा कि ह्यूमिडिटी कितनी है उसकी, ये हवा चल रही है, मौसम कैसा है, ये सारा आपको यहाँ पे शो करेगा। एक और काम का फंक्शन इसमें होना चाहिए था जो कि नहीं है, वो ये है कि ये आपके कितने यूनिट यूज़ कर रहा है, इसके अंदर ये कहीं पे भी मेंशन नहीं करता। हालांकि यहाँ पे सेटिंग मौजूद है, लेकिन या तो मेरे ख्याल से ये एसी इसको सपोर्ट नहीं करता या फिर ये एप्लीकेशन इसको सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि ये एप्लीकेशन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, इन्वायरो की अपनी एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, हायर की एप्लीकेशन के साथ मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की इसको, लेकिन ये नहीं होता। कंपनी ने जो एप्लीकेशन दी हुई है ये वही एप्लीकेशन है, लेकिन इसके अंदर ये किलोवाट आवर नहीं बताता कि कितने यूनिट कंज्यूम कर लिए, कितने नहीं कर लिए। हालांकि इसको बताना चाहिए था, क्योंकि अगर ये यहाँ पे मेंशन कर रहा है कि कितने एम्पेयर ले रहा है तो इसको यहाँ पे भी मेंशन करना चाहिए था कि कितने यूनिट हो गए,
कितने आपने सेट किए हों, सारी सेटिंग इसके अंदर होनी चाहिए थी, लेकिन इसके अंदर नहीं है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन की कि कौन सी एप्लीकेशन है। ये है स्मार्ट लाइफ के नाम से एप्लीकेशन है और दूसरी है टूया स्मार्ट के नाम से, TUYA। ये दोनों ही एप्लीकेशन सेम टू सेम है, दोनों ही एक दूसरे की कॉपी हैं। अब मुझे नहीं पता कि इन्वायरो को क्या मसला था कि उन्होंने अपनी एप्लीकेशन नहीं बनाई, उन्होंने थर्ड पार्टी की एप्लीकेशन यूज़ कर ली। दोनों के अंदर फीचर A to Z सेम टू सेम है। अगर आप स्मार्ट लाइफ को खोलेंगे उसके अंदर भी, और अगर आप टूया को खोलेंगे तो इसके अंदर भी सेम है। तो अभी मैं आपको कनेक्ट करके बताता हूँ कि कैसे आपने अपने AC को एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना है, दोनों में से कोई भी एप्लीकेशन हो, ठीक है। सबसे पहले अगर आपका जो वाईफाई है ये अगर ब्लिंक कर रहा है तो तभी ये एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट होगा। अगर वाईफाई ब्लिंक नहीं कर रहा तो ये नहीं करेगा। अगर वाईफाई यहाँ पे ब्लिंक नहीं हो रहा तो इसका एक आसान सा तरीका ये है कि आप AC को जो है वो बंद करें, बंद करके ऑन करें तो ये वाईफाई ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा, अगर आपने इससे पहले वाईफाई कनेक्ट नहीं किया था। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो दूसरा हल ये है कि आपने रिमोट से 6 दफ़ा आपने डिस्प्ले का बटन प्रेस करना है, तो उसके बाद ये रीसेट हो जाएगा। अभी हम इसको रीसेट करते हैं कि ये रहा इसमें डिस्प्ले का बटन, तो हम इसको 6 दफ़ा जब प्रेस करेंगे अब ये रीसेट हो गया है। 3 दफ़ा टीटीटी की आवाज़ आती है और फिर ये वाईफाई जो है रीसेट हो जाएगा और फिर ये ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा कि वाईफाई जो है अब वो ब्लिंक करना शुरू हो गया, अब कनेक्टिंग मोड में आ गया। आपने यहाँ से क्लिक करना है ऐड डिवाइस के ऊपर। ऐड डिवाइस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने आना लार्ज होम एप्लीकेशन अप्लाइंसेस पे। अप्लाइंसेस पे आने के बाद आपको यहाँ से ये ब्लूटूथ प्लस वाईफाई या सिर्फ वाईफाई वाला कोई भी आपने एक सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैं एयर कंडीशनर वाईफाई वाला सेलेक्ट करता हूँ और उसके साथ ही आपको अपनी लोकेशन ऑन करनी पड़ेगी। यहाँ पे ये कह रहा है कि लोकेशन अपनी ऑन करें, तो मैंने यहाँ पे अपनी लोकेशन ऑन की, तो उसके बाद ये आपको ऑप्शन दे देगा जिस भी वाईफाई से आपका कनेक्ट हुआ हुआ। यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे तो ये आपने कंफर्म करना है कि ब्लिंक हो रहा है या नहीं हो रहा। आपने ऐसे कंफर्म करना है कि ब्लिंक क्विकली, तो वो देखें क्विकली ब्लिंक हो रहा है, पीछे क्विकली ब्लिंक हो रहा है, तो आपने ये कर देना है। तो ये चला जाएगा पेयरिंग मोड पे। अगर यहाँ पे स्टेबल हो गया वाईफाई, इसका मतलब है ये कनेक्ट हो गया है। अभी देखते हैं, अब ये वाईफाई हो गया स्टेबल, ये आपको नज़र आ रहा है वाईफाई हो गया स्टेबल। इसका मतलब है कि ये एप्लीकेशन कनेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे भी आ गया है कि मैंने रूम जो है इन्वायरो वाला वो अपना AC ऐड किया, क्योंकि मैंने पहले भी किया हुआ था, तो ये अभी मेरा मास्टर रूम शो कर रहा है। ये सब करने से पहले आपने सिर्फ करना ये है कि आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, आप वहाँ से जाके एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। और एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको सिर्फ इसको पहले लॉगिन करके रख लेना। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको लॉगिन किया हुआ है अपनी आईडी को, किसी भी अपनी जीमेल की आईडी से, किसी भी आईडी से आपने लॉगिन करके रख लेना है। फिर उसके बाद आपने इसको रीसेट करना है, डिस्प्ले के बटन को काफ़ी दफ़ा प्रेस करके। जैसे मैंने बताया कि 6 दफ़ा आपने इसको प्रेस करना है एक ही स्पीड के साथ, ना ज़्यादा ना कम, यानी कि दरमियाने से आपने रख के प्रेस करते जाना है, प्रेस करते जाना है, तो ये रीसेट हो जाएगा। और जैसे ही ये रीसेट हो जाएगा फिर आप इसको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो ये वीडियो थी एप्लीकेशन के बारे में कि कैसे आपने एप्लीकेशन को कनेक्ट करना है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना है, और अगर नहीं कनेक्ट हो रहा आपसे तो आपने नीचे कमेंट में पूछ लेना है, या फिर मेरे किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर आप मैसेज करके, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, आप मेरे पेज के ऊपर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो मैं उसका आंसर कर दूँगा। दूसरा, मैं इसका जो रिव्यू है वो बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ कि इसने 1 महीने के अंदर, क्योंकि अब इसको लगे हुए तकरीबन 1 मंथ हो चुका है, 1 मंथ से ज़्यादा हो चुका है, तो इसका बिल भी आ चुका है। तो मैं बिल दिखा के आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इसने कितने यूनिट यूज़ किए और कितनी देर मैंने इसको चलाया, कितना बिल आया, और कैसे आप अपना बिजली का बिल बचा सकते हैं। 24 घंटे चलाने के बावजूद आप कैसे अपना बिजली का बिल बचा सकते हैं। जैसे कि ये अभी 2 एम्पेयर के ऊपर चल रहा है और अच्छी खासी कूलिंग कर रहा है। तो अगर आप रिव्यू देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर रिव्यू पोस्ट हो गया हुआ तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अगर नहीं हुआ तो कुछ दिनों तक हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।